200 बार करना है। 200 बार करने के बाद स्पीड बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है कि आपको जो है सांस फूलने लगे और झटका लगे। जब आप थकान महसूस करें तो आप आराम में आ जाए। ठीक है, हो गई पूरी। हमने यहाँ आ गए तो हम करेंगे शवासन। दोनों पैर खोल देंगे, दोनों हाथ साथ में, हथेलियाँ ऊपर की ओर। लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे। जब नॉर्मल सांस हो जाए तो नाक से आप सांस खींचेंगे धीरे धीरे और उसको कहेंगे कि मैं 27वीं सांस ले रहा हूँ। छोड़ेंगे तो मैं 27वीं सांस छोड़ रहा हूँ। ऐसे करते हुए आप उल्टी गिनती गिनेंगे, 1 तक जाएंगे। आखिरी सांस लेते हैं, मैं पहली सांस ले रहा हूँ और पहली सांस छोड़ रहा हूँ। बाएं करवट लेते हुए उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और खड़े होने वाले आसन करेंगे जो स्टैंडिंग आसन है। दोनों पैरों को कंधों जितना फासला हो और दोनों हाथ साइड में आ जाए। करेंगे गर्दन चलाए आसन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। दस बार करेंगे ऐसे। करने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कंधों पर लाएंगे, उंगलियां एक साथ हुई और कंधा चलाए आसन। कंधे को चलाएंगे इसमें। सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और आगे तक कोहनी मिलाएंगे 10 बार। ऐसे ही विपरीत दिशा में 10 बार करेंगे। विपरीत दिशा में इस तरह से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल सांस लेंगे 10 टाइम्स। कर लेंगे ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सर पे रखेंगे, ऊपर से ऊपर खींचेंगे हाथों को।
सांस रोके रहेंगे अपनी ताकत अनुसार, ऊपर से ऊपर ही रोकेंगे, एड़ियाँ उठा देंगे, पंजों के बल रहेंगे। अगर इस तरह से आप 30 बार काउंट करके कर लें और उससे ज़्यादा जाए तो इसका मतलब है आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। वापस आ जाएंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, 10 बार लंबी लेंगे, लंबी छोड़ेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अब दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर से ऊपर खींचेंगे, बाहें को नीचे से नीचे खींचेंगे, सांस रोक लेंगे और गिनेंगे, ओम 1, ओम 2 ऐसे। अपनी ताकत अनुसार सांस रोका, फिर धीरे गर्दन से छोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएंगे, 20 तक गिनेंगे, इतनी स्लो स्पीड से जाए। सांस सब बाहर निकाल दें, रोकें और बाहर निकाल करके गिने 20 तक। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बाएं हाथ से करेंगे ऐसे ही। रोकेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सांस छोड़ते हुए गले से धीरे धीरे विपरीत दिशा में जाएंगे, 20 तक गिने, 20 तक छोड़े धीरे धीरे करते हुए, बाहर छोड़ करके सांस को रोक लें, फिर काउंट करें, 20 तक गिनती गिने, सांस लेते हुए स्लोली वापस आएंगे। नॉर्मल सांस लें 10 बार। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, सांस भर लेंगे, पेट में रोकेंगे, थोड़ा सा और रोकें, सांस रोकते हुए पीछे से पीछे जाएंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वापस सांस भरेंगे, आगे झुकेंगे, हाथों को नीचे पैरों तक ले जाएंगे, सांस बाहर निकाल देंगे, नीचे तक जाएंगे, नीचे टेक करके घुटने सीधे, नीचे से नीचे देखें और नॉर्मल सांस लें, 20 तक गिने। वापस नॉर्मल सांस, पैरों में थोड़ा फासला,
दोनों हाथ हिप्स पे लगाएं, पीछे हिप्स पर खुले हाथ। सांस भरते हुए पेट को फुला लेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे, लॉक लगाएंगे, पीछे से पीछे जाएंगे सांस को रोके हुए। सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल सांस लें। इस क्रिया को 3 बार करें तो अच्छा है, इससे दिमाग भी ऑक्सीजन जाती है, बॉडी भी ठीक रहती है। कर लेंगे अगला आसन। दोनों हाथ जंघा पे रखेंगे, सांस लेते हुए पेट में सांस भर लेंगे और आगे ठुड्डी को जो है नीचे लगा करके लॉक लगा देंगे, रोकेंगे अपनी कैपेसिटी अनुसार। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, हाथ घुटनों पर, सांस बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, गले से भी निकालेंगे, पेट में बिल्कुल सांस ना रहे, सारा सांस बाहर निकाल कर रोकें और पेट को अंदर बाहर चलाएं। लंबी सांस ले, हाथों को चलाएं स्पीड से, और स्पीड और तेज। ये आपकी डेली की स्टैंडिंग योगासन है। पैरों को आगे फैला दें, दोनों हाथों को साइड में लगाएं। ये दंडासन है, हाथ जो है डंडे की तरह काम करें, सपोर्ट दें, कमर सीधी। पैरों को पंजों को आगे खींचेंगे सांस निकालते हुए और रोकेंगे ले जा करके, 10 तक गिनती करेंगे। वापिस सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, 10 तक गिनेंगे। ऐसे आप 3 बार करेंगे। उसके बाद में आप टखनों को घुमाएंगे गोलाकार 10 बार ऐसे खूब दबा करके, और 10 बार विपरीत दिशा में। वापस उंगलियों को चलाएंगे आगे पीछे 10 बार। उसके बाद में घुटनों को खींचेंगे, कम से कम 5 बार करें ऐसे। पैरों को खोल दें, एक पैर को मोड़ करके आप इस तरह ले आएं और सांस भरते हुए एक साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। पैर को पकड़ लेंगे मजबूती से, माथे को घुटने से लगाएंगे, सांस बाहर रोकेंगे, गिनती गिनेंगे 10 तक। सांस लेते हुए वापस आएंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, ऐसे ही दोनों पैरों को मिला के करेंगे।
जिसको पेट कम करना हो उसके लिए चक्की आसन रामबाण है। दोनों पैरों को खोल दें, कमर सीधी और चक्की चलाएं। दोनों हाथों को ऐसे रखें, जाएं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही हाथ वहीं के वहीं रहें जैसे आप चक्की चलाते हैं। पेट की एक्सरसाइज करें, पेट पे दबाव आएगा इससे। वापिस आ जाए, दोनों पैरों को एक पैर पे ऐसे मोड़ करके ऐसे रख लें। लंबी सांस ले, लंबी छोड़े, लंबी सांस करें। पेट की एक्सरसाइज के लिए बहुत उत्तम एक्सरसाइज है। सांस लेते हुए जाएंगे, पैर को पकड़ लेंगे, सांस बाहर, और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, कंधे से ऊपर, पीछे से पीछे देखेंगे, सांस बाहर उतारे। जिस तरह से तौलिया निचोड़ देते हैं ऐसे निचोड़ो, ऐसे ही दूसरी तरफ से। कर लेंगे गोमुख आसन। पीछे से इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे। कौनी जो है वो सर के पीछे होगी, सामने देखेंगे। 10 बार लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे। ये गोमुख आसन है। कमर भी सीधी रहती है, छाती भी खुलती है इससे, और गर्दन भी सीधी रहेगी। ऐसे ही दूसरी तरफ से। पीछे से हाथ ले जाएंगे, हाथ से इसकी छाती भी खुलती है, और इसको नॉर्मल सांस लेंगे। गर्दन जो है बिल्कुल पीछे सर से अड़ी रहे, कोहनी से आगे को दबाव रखें, कोहनी का, गर्दन का पीछे को। इसके बाद में करेंगे सर्वांग आसन। कैसे करेंगे जी? अगर हमको सीधा ऊपर नहीं उठाया जा सकता तो हम दोनों पैर ऐसे रख लेंगे। ऑलरेडी से हटिए। इस पैर को हम ऐसे ले जाएंगे, और यहाँ पर हम ओम 1 से ला के ओम 20 तक गिनती करेंगे। चौराहे ठीक रहेगा, ब्लड जो है माइंड में आएगा, और दिमाग ठीक रहेगा। पहले शीर्षासन करते थे माइंड के लिए, ये सर्वांग आसन है, ये बहुत जरूरी है। वापिस थोड़ी देर ऐसे ही रुक जाएंगे और करेंगे शवासन। शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों में जो नीचे खून उतरा हुआ है वो सब वापस आ जाएगा, आपकी बॉडी में नीचे आएगा, माइंड में आएगा। बॉडी रिलैक्स करें। 27 से गिनती गिने और
उल्टी गिनती गिनते हुए 1 तक आ जाए। लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे। 27वीं सांस ले रहा हूँ, 27वीं सांस छोड़ रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? 26वीं सांस ले रहा हूँ, 26वीं सांस छोड़ रहा हूँ। ऐसे करते हुए 1 तक आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। कर लेंगे प्राणायाम। सिंहासन में बैठे, पहले नाड़ी शोधन करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे बैठेंगे। वज्रासन में बैठ जाए। आसन क्या चीज़ है कि वो आसन जिसमें कि आप लंबे समय तक टिक सकते हो, उसका मतलब है आसन। उसके साथ में अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज चलती है तो हो गया योगासन। तो ये ब्रजासन है, इसमें लंबे समय तक बैठ सकते हैं आप आराम से। बैठ जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हाजमा ठीक रहेगा। क्या किया? सांस भरते हैं। हाँ, ये भी कराते थे आप पहले सांस भरा और फिर सांस छोड़ा, बाहर छोड़ करके बाहर ही सांस रोकेंगे और आगे से आगे जाएंगे, गिनती गिनेंगे। ऐसे 5 बार करो। इसके बाद में होता है शशांक आसन। इसमें सांस भर के आप आगे हाथ जा कर के ले जाते हो और सांस रोकते हुए बाहर का बाहर ही रखते हो, पैरों को फैला देते हो। सांस लेते हुए वापस इस तरह से आप कम से कम 3 बार करें। आगे आ जाएंगे आप। इसमें पहले में वो क्या करा करता था, वो नहीं होता था किसी से। मकर आसन, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना, दोनों पैर खुले हुए, आराम से, शरीर ढीला। करेंगे भुजंगासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कंधों के बराबर में। सांस भरते हुए ऊपर से ऊपर जाएंगे, आगे का हिस्सा उठाएंगे, रोकेंगे। तीन बार करें इसको ऐसे ही। दोनों हाथों को कंधों के पीछे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दस बार करें और दाहिनी ओर आ जाए। शवासन, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ मुंह के पास में, पैर खुले हुए, शवासन में आ जाए।
वापस आ गए। और बस अब आप प्रणाम करें। प्रणाम तो कर लेंगे, 4-5 आते ही हैं, कराऊं? करा ही दो, हैं? करा दो। करा दो। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और स्पीड से छोड़ करके नीचे लाएंगे और कम से कम 30 बार करेंगे ऐसे। थर्टी टाइम्स करें। उसके बाद में करेंगे हम कपाल भाती। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, बड़ी उंगली को साइड में करके अंगूठे के नीचे दबाएं, तीसरी उंगली सामने। सांस लेंगे, पेट में जाए और सांस को फिर स्पीड से नाक से छोड़ें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस तरह से 100 तक गिने, फिर बीच में लंबी सांस लें और 300 तक इसको करें। ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों उंगलियों को यहाँ ले जाएंगे सपोर्ट के लिए, अंगूठा और तीसरी उंगली ये काम में आएंगी। सांस भरेंगे जोर से लंबी और छोड़ेंगे दूसरी तरफ से धीरे धीरे, उसे बंद करके। दूसरी तरफ से लेंगे। इस तरह से 30 टाइम्स करेंगे। ऐसे करने के बाद में लंबी सांस लें, लंबी छोड़ें। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों अंगूठों को कान के नीचे से वहाँ दबा लेंगे। 2 उंगलियाँ आँख पे रखेंगे, माथे पे सांस भरेंगे और गले से भौरे की आवाज़ छोड़ेंगे, लंबी छोड़ेंगे धीरे धीरे। इस तरह से कम 5 बार ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद में आप फिर एक लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे 4-5 बार। करेंगे ओम प्राणायाम। ओम में लंबी सांस लेंगे, अंगूठा अंगुली से मिला हुआ मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। लंबी सांस भरेंगे खूब। पहले ओ की आवाज़ निकालेंगे, उसके बाद में मैं की लंबी आवाज़ निकालेंगे। ओ इस तरह से कम 5 बार करें, जितना कर सके उतना अच्छा है। माइंड इससे खुश रहता है, स्ट्रेस कम होता है, रिलीफ मिलता है, चेहरे पर रौनक आती है, सुंदर बनते हैं आपका फेस से, गालों पे लाली आएगी। इसके बाद में हम करेंगे आँखों की एक्सरसाइज।
क्लॉकवाइज हम नीचे से ऊपर तक पूरा गोला बना करके घुमाएंगे 5 बार, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। आँखों की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और रोशनी बनेगी। वापस करेंगे ऐसे ही 5 बार। उसके बाद में हम दोनों हाथों को मल लेंगे, खूब वार्म करें, गरमाई आ जाए, और उनको आँखों पे रखें। पहले थोड़ा मलें उनको, आँखों को, फिर ऊपर ले जाएं। उसके बाद में भौं को रगड़ें, दोनों आँखों के बीच की जगह को रगड़ें। नीचे आए, कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, गाल लाल रहेंगे, साफ चेहरा रहेगा। सर पे भी जाएं, पूरे उसको रगड़ें और ऐसे करें जैसे कि सब जगह एनर्जी का प्रभाव हो रहा हो, बढ़िया सुंदर लग रहा हो हर चीज़ जो है। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ी देर उखड़ू बैठ जाए। ये डेली का काम है। अगर आप जितनी देर उखड़ू बैठ सकते हो उतना सेहत अच्छी रहेगी। और लैट्रिन भी देसी होनी चाहिए। ये सब जो पार्लर दिए ना हमने बेकार हो गए, इसलिए वो ठीक रहता है। पेट भी साफ़ रहता है। अगर आप पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो डेली ये बैठो 20 मिनट तो होगा। ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम है सबको। ये भी आप कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। हालांकि 82 साल का बूढ़ा कर रहा तो जवान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों प्यारे? चलो भाग जाओ।